Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics and chapter name is sets and function. बच्चों इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर पढ़ेंगे हम वेन डायग्राम क्या होती है वो पढ़ेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन ये आपको तब तक समझ नहीं आ सकती जब आप इसका लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ना देखो। आप बहुत जरूरी है, लाजमी है। अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो पहले आपको इसका लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, माइनस क्या होता है, सारी चीजें उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले वो वीडियोस देखें फिर हम इस पे आए। वेन डायग्राम होती क्या है बेसिकली? और वेन डायग्राम यूजेस ओवरलैपिंग सर्कल्स को यूज किया जाता है और अदर शेप्स टू इलस्ट्रेट द लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन टू और मोर सेट ऑफ आइटम्स। यानी अभी तक जो हमने लास्ट लेक्चर्स देखे उसमें हम सेट्स में ये सारा काम किया करते थे कि यूनियन कैसे निकालना है, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। वेन डायग्राम में हम सर्कल्स को यूज करते हुए काम करेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि बात समझ में आए। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यू देन ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी, ए माइनस बी। अब आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डेल्टा वगैरह का मालूम है, बहुत डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है इसको। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है, बाकायदा इसकी एक्सरसाइज की थी पूरी लास्ट लेक्चर्स में। तो क्योंकि कनेक्टेड है इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आपको वो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। डिसजॉइंट सेट बेटा ऐसे सेट को कहा जाता है जिसमें कोई भी वैल्यू सेम ना हो। तो अब हम जब इसको बनाएंगे, इन चार बनाने ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी और ए माइनस बी। वो कह रहे हैं ये दोनों ऐसे सेट है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे मुझे पता चला कॉमन नहीं है? कि डिसजॉइंट सेट यानी ए की वैल्यूज कुछ और है। सपोज कर लें ए की वैल्यू ए बी सी है और बी की वैल्यू जो है वो एक्स वाई जी है, बिल्कुल अलग है। अब इन दोनों का जब यूनियन निकाला जाएगा, देखिए जब दोनों की वैल्यूज ही सेम नहीं है तो जो दोनों सर्किल्स हम बनाएंगे, एक सर्किल यूं बनाते हैं और एक सर्किल यूं बनाते हैं। तो अब क्योंकि दोनों की वैल्यूज ही सेम नहीं है इसलिए इनको अलग अलग बनाया जाएगा। ठीक है। अब कह रहे हैं ए यूनियन बी। पहले तुम चारों में ये काम कर लेते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? डिसजॉइंट सेट का मतलब है ए बिल्कुल अलग है और बी बिल्कुल अलग है। तो पहले तो हम चारों के ये डिसजॉइंट सेट के मुताबिक ए और बी बना लेते हैं, फिर हम आगे बात कर सकेंगे। ठीक है, बना लिया। अब यूनियन में क्या किया जाता है बेटा? यूनियन में आपको याद होगा दोनों सेट की वैल्यूज को मिला के लिख देते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ए में भी कंप्लीटली कलर करेंगे और बी में भी कंप्लीटली कलर करेंगे। ए यूनियन बी इस तरह से निकाला जाता है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला जाता है? तो दोनों में जो कॉमन होता है। अब आप कहेंगे इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कॉमन ही नहीं है तो किसी भी एरिया को कलर नहीं किया जाए। ए डेल्टा बी में क्या होता है? दोनों की अनकॉमन वैल्यूज लिखी जाती है। तो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन तो कुछ भी नहीं था। कॉमन को छोड़ के जो भी बच जाएगा उसको कलर किया जाएगा। तो देखिए कॉमन कुछ भी नहीं था, तो कॉमन को छोड़ के ए की भी पूरी वैल्यूज बच गई और बी की भी पूरी वैल्यूज बच गई। तो ये हमारे पास आ गया ए डेल्टा बी। ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा माइनस कैसे निकाला जाता था। माइनस में हम पहले सेट की बची हुई वैल्यू देखते थे। पहले तो हम देखते थे कॉमन क्या है। अब आप कहेंगे कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा ए बचा हुआ है, पूरा पूरा बी बचा हुआ है। लेकिन जब माइनस करते हैं तो माइनस में हम पहले सेट की सिर्फ बची हुई वैल्यूज देखते हैं। तो हमने सिर्फ पहले सेट को कलर किया, दूसरे को करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से कंडीशन चेंज कर दी, उसने कहा ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। अभी ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? ओवरलैपिंग का मतलब है ऐसे सेट जिसमें कुछ वैल्यूज कॉमन हो सकती हैं। ठीक है, तो हम पहले तो ओवरलैपिंग के हिसाब से सर्कल्स बना लेते हैं। ये हमारा ओवरलैपिंग कहलाएगा। देखिए जब डिसजॉइंट था, कुछ भी कॉमन नहीं था, तो दोनों सर्किल अलग अलग बनाए। ओवरलैपिंग की बात की तो हमने एक सर्किल बनाया और दूसरा सर्किल उससे ओवरलैप करवाया। दोनों एक दूसरे, कुछ वैल्यूज दोनों में कॉमन है।
तो पहले हम सबके सर्किल्स बना लेते हैं, ताकि फिर हम जब कलर करने स्टार्ट करें तो हमें मालूम हो कि हमें क्या करना है। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अच्छा, अब ए यूनियन बी में क्या करता है, तमाम वैल्यूज पे कलर किया जाता है। मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। क्या किया जाता है बेटा, तमाम वैल्यूज को कलर किया जाता है। तो यूनियन में ए और बी की तमाम वैल्यूज को हमने कलर कर लिया ऐसे। ठीक है जनाब। अच्छा, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, सिर्फ कॉमन वैल्यूज। तो आपको कॉमन एरिया कौन सा नजर आ रहा है, ये जो मिड है ये आपका बेसिकली कॉमन एरिया कहलाएगा। तो जो कॉमन एरिया आपने सिर्फ उसको कलर किया। जब मैं ए डेल्टा बी की बात कर रहा हूं, तो डेल्टा में क्या होता है, अनकॉमन वैल्यूज। कॉमन एरिया ये था ना सेंटर वाला, जो बच गया, किस में बच गया, ए में भी बच गया और बी में भी बच गया। तो जो दोनों में बच गया हम उसे कलर करते हैं। तो अनकॉमन वैल्यूज, कॉमन को छोड़ के जो भी बच गया उसको बेसिकली कलर किया जाता है, या यूं कह लें उसको फिल किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ए डेल्टा बी बन जाएगा। अच्छा, ए माइनस बी में क्या होता है, कॉमन को छोड़ के जो बच जाए, लेकिन जो सिर्फ पहले सेट में बचे। कॉमन को छोड़ के जो बच जाए, लेकिन कहाँ बचे बेटा, सिर्फ और सिर्फ पहले सेट में। तो आपने ए माइनस बी को भी फिल कर। ठीक है, इजी है बात। तीसरी कंडीशन पे आते हैं। कह रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या मतलब, सबसेट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत। क्या पढ़ा है हमने, कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि एक सेट है, उसके अंदर दूसरा सेट मौजूद है। अच्छा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी ना, तो बी जो है वो बड़ा सेट है, उसके अंदर छोटा सा ए है। एक बी सेट है और उसके अंदर क्या कह रहा हूं मैं, क्या है उसके अंदर, ए है। क्योंकि आपने कहा ना ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको ये बात पहले पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, कि इसका मतलब ये होता है कि ए की तमाम वैल्यूज बी में मौजूद हैं। तो आपको तीनों कंडीशंस पता चले गई। अगर ओवरलैपिंग की बात करेगा तो कैसे सर्किल बनाओगे, अगर डिसजॉइंट की बात करेगा तो कैसे सर्किल बनाओगे, और अगर सबसेट की बात करेगा तो कैसे सर्किल बनाओगे। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यूज को मिला के लिखा जाता है। तो यानी कि पूरे को कलर कर दिया जाएगा, जो कुछ ए में मौजूद है, जो कुछ बी में मौजूद है, तमाम के तमाम वैल्यूज जो है हमारे पास फेल हो जाएंगे। ऐसे ही होगा, कर दिया हमने कलर। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, सिर्फ कॉमन वैल्यूज। अब कॉमन ए और बी में कॉमन क्या है, जो दोनों में मौजूद है, वो ये वाला एरिया है, ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। ए और बी में डेल्टा, डेल्टा का क्या मतलब होता है, कि अनकॉमन। देखें ये सेंटर वाला एरिया तो कॉमन था ना, तो ये बाकी का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा अनकॉमन। यानी कि ए डेल्टा बी में आप दोनों सेट की बची हुई वैल्यूज को लिखते हैं, लिख दिया हमने। अच्छा, ए माइनस बी में क्या किया जाता है, अनकॉमन तो लिखते हैं लेकिन पहले सेट की बची हुई वैल्यूज में। अब ये जो, अगर आप ए में से बी को हटाएं, या यूं कह लें कि पहले तो पता है कॉमन क्या है, ये सेंटर वाला एरिया कॉमन है। अगर इस कॉमन को छोड़ के मैं लिखूं तो ए में क्या बचेगा, ए में तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब यहां पर कोई भी कलर नहीं होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम, और आपको सेट्स भी दिए हुए। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पढ़ चुके हैं हम, कि ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, बात एक ही है। पोजीशन चेंज करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी ये बात। इंटरसेक्शन में ये दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए भी। पहले तो देखिए सर्किल बनेंगे कौन से, ए बी सी डी ई है और एक ए, यानी कि ओवरलैपिंग वाला बनेगा, क्योंकि कुछ वैल्यूज दोनों में कॉमन है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं ओवरलैपिंग वाले, ए और बी का। पहले को ए कर देंगे, दूसरे को क्या कर देंगे, बी। यही काम यहाँ पर करेंगे, पहले को ए कर देंगे और दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, बी। अच्छा, यहाँ उल्टा करना है, यहाँ बी यूनियन ए निकालना है। तो पहले को क्या कर देंगे, पहले को बी कर देंगे और दूसरे को क्या कर देंगे, दूसरे को ए कर देंगे। यहाँ भी ऐसा, ये बी इंटरसेक्शन है, तो पहले को क्या कर देंगे, पहले को बी कर देंगे और दूसरे को हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे।
अब वैल्यूज लिखते हैं जरा। वैल्यूज से हमें ये पता चलेगा कि ए में क्या किया था। पहले कॉमन वाली सेंटर में लिखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है। देखें ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ ई आ जाएगा। अब ए में क्या क्या बचा, ए ई के अलावा बी सी डी। बी में क्या क्या बचा आपके पास, बी में बचा आई ओ यू। यही काम हम सबके साथ कर लेते हैं। बी सी डी कॉमन हमारे पास था, ए ई आई ओ यू। बी में हमारे पास था आई ओ यू, कॉमन था ए ई, और ये था आई ओ यू, बीच में आ जाएगा ए। आपने तमाम सर्किल्स का काम कर लिया। अब हमें कलर्स करने का काम करना है। कैसे करते हैं बेटा कलर्स। कलर्स ऐसे किए जाते हैं कि पहले आप पढ़े क्या है, ए यूनियन बी। यूनियन में क्या करेंगे, तमाम बॉक्सेस को कलर कर देंगे, क्योंकि तमाम वैल्यूज लिख दी जाती हैं। तो ये हमारा ए यूनियन बी मिल जाएगा हमें, ठीक है। अच्छा, और फिर बी यूनियन ए निकालेंगे तब भी पूरे को कलर किया जाएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, वो कह रहा था प्रूव करो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आंसर क्या आ रहा है, पहले को अगर आप देखें गौर से तो सारी वैल्यूज कलर हो गई, दूसरे को भी देखें तो सारी वैल्यूज कलर हो गई, तो सेम आ गया ना। तो ये आपका इक्वल्स टू बन गया। सेम मेथड पे हम क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो क्या कॉमन, सिर्फ कॉमन को कलर किया जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास है ये वाली वैल्यूज, लिख दी हमने। और यहाँ पर बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए की बात करेंगे तो भी कॉमन को ही देखा जाएगा। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यूज उनको कलर कर दिया। तो आंसर क्या बना, यहाँ भी ए ई, यहाँ भी ए ई। तो ये भी आपने प्रूव कर दी, सिंपल। सवाल चेंज कर दिया इन्होंने, इसके हिसाब से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। पहले क्या कर लें, पहले तो देख लें बॉक्सेस हैं कौन से, सर्किल है कौन से, पी एंड क्यू। तो पी हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक, और 2 4 6 8 10। यानी आपको समझ आ रहा है क्यू की तमाम वैल्यूज पी में मौजूद है। तो ये सबसेट वाला बॉक्स बनेगा, यानी कि एक बड़ा बॉक्स, एक बड़ा सर्किल बनेगा और एक अंदर उसके छोटा सर्किल बनेगा। अंदर वाला कौन सा होगा, क्यू होगा, जो कि कौन सा है, 2 4 6 8 10। अब पी में बच क्या किया गया, पी में बचा 1 3 5 7 9। यही सर्किल मैं जल्दी से क्या करता हूँ, सबके लिए बना देता हूँ। क्योंकि आप बी यूनियन ए की बात करो या ए यूनियन बी की बात करो बेटा, बन तो कौन सा रहा है, सबसेट वाला ही बन रहा है ना। तो अंदर वाला बॉक्स हमारा क्या बन रहा है, 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9। यही सर्किल इंटरसेक्शन के लिए और यही सर्किल दूसरे वाले के लिए भी। तो ये जल्दी से मैं इसकी वैल्यूज पूरी कर लेता हूँ ताकि फिर हम कलर्स को देख सकें। जब तक आप लोग सोचना स्टार्ट करें कि हम कलर्स कैसे करेंगे, किस किस को फिल करेंगे। 3 5 7 9, चल। अब करना क्या है, बड़ा आसान काम। आपको पता है यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में आप तमाम को कलर कर देते हैं। तो हम तमाम को कलर कर देते हैं, ठीक है। इसको पूरा तरीके से आप फिल कर लेंगे अपने पास ही। हमने पूरे को कलर कर लिया, पूरे को फिल कर लिया, चाहे वो ए यूनियन बी हो या बी यूनियन। यूनियन का तो मतलब ये होता है ना कि तमाम को फिल किया जाए। तो हमने यहाँ पर भी तमाम को फिल कर लिया। जब तमाम को फिल करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज कहाँ पर है, ये जो सेंटर है। यानी अगर आपको ये समझ में आ गया ना डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, तो आप बड़ी आसानी से काम कर लेंगे। तो इसमें भी इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यूज देखी जाएंगी, सिर्फ कॉमन देखी जाएंगी। तो ये भी आपके पास आंसर बन गया। और ये बेसिकली दोनों के आंसर आप देखें, चाहे आप पहले की बात करें चाहे दूसरे की बात करें, आंसर आपके सेम आ गए। इसको सही कर लेते हैं, ये ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। अब एसोसिएटिव क्या थी याद है, अभी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। कम्यूटेटिव में पोजीशन चेंज करते थे, एसोसिएटिव में याद है क्या करते थे, ब्रैकेट्स आगे पीछे करते, फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ए यूनियन बी पहले निकाले और फिर यूनियन सी निकाले। और यहाँ पहले क्या हो रहा है, बी यूनियन सी पहले निकाले और फिर उसका यूनियन ए के साथ निकाले। तो पहले तो सेट देख लें तीनों के कैसे हैं। तीनों के सेट हमें नजर आ रहे हैं, 1 2 3 8 और 4 6 7। यानी कुछ ओवरलैपिंग है ए और बी में।
अच्छा, सी की ओवरलैपिंग भी है क्या? हाँ बिल्कुल ओवरलैपिंग है। तो चले हम सर्किल बनाते हैं जरा। पहला सर्किल बनाया आपने, फिर आपने दूसरा सर्किल बनाया, और फिर आपने तीसरा भी बनाया। यहाँ पर 3 सर्किल आ चुके हैं। ठीक है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको हम बी का नाम दे देते हैं, इसको सी का नाम दे देते हैं। क्या होगा बेटा? ए में हमारे, पहले तो हम तीनों का कॉमन देख लेते हैं। तीनों में क्या चीज कॉमन है? ए में, बी में और सी में। तो तीनों में हमें नजर आ रहा है कि ये तो 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग है ना। 7 एक यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी होगा। उसके अलावा 9 भी दोनों में है। तो हम क्या करते हैं, 7 और 9 यहाँ लिख लिया। अच्छा, उसके बाद ए और बी में सिर्फ क्या कॉमन है, ताकि यहां पर लिखा जा सके ए और बी के दरमियान। ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में देखें 4 6 8 10 नहीं है। ए और बी में है 4 6 8। अच्छा, 4 6 8 हो चुका है, ठीक है ना। 10 बच गया जो कि सिर्फ बी में है, तो वो हमने यहां लिख दी। अच्छा, अब जरा देख लें ए और सी में क्या कॉमन है। ए और सी में हमारे पास 5 है, जो कि कॉमन होगा। तो ए और सी में हमारे पास 5 है, और 11 जो है वो सिर्फ आपके पास सी में बच गया। कोई ऐसी वैल्यू है जो बी और सी दोनों में होगी? नहीं, जो जो सिर्फ बी और सी में होगी, नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ए में क्या क्या बच गया बेटा? ए में हमारे पास 1 बच गया, हमारे पास 2 बच गया, हमारे पास 3 बच गया, 4 हो चुका है, 5 6 7 8 9 10 11 कंप्लीट काउंटिंग हमारी हो चुकी। सेम सर्किल में तीनों के लिए बना देता हूं, ताकि फिर हम इस पे आगे मजीद काम कर सकें। चलें, पहले क्या मालूम करना है। सर्किल हमने बना लिए, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बराबर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो ए यूनियन बी क्या मतलब है बेटा? ए और बी दोनों को फिल करें। तो ए को भी पूरे को फिल कर लिया, और बी को भी पूरे को फिल कर लिया। तो इस तरह से हमने ए और बी कंप्लीट को फिल कर लिया। पहली बात हमने पूरी कर दी। उसके बाद दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अब सी को भी यूनियन कर लो, यानी कि सी को भी इसके साथ कनेक्ट कर लो। तो सी में भी जो वैल्यूज हैं उनको भी फिल कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट तमाम वैल्यूज कलर हो गए। लेट्स सी, क्या ये बराबर आता है इसके? क्या लिखा हुआ है जरा सवाल देखें दूसरा जब तक। क्या सवाल है? पहले बी यूनियन सी निकालना है। पहले बी को और किसको कलर करना है? बी को कलर करना है, और साथ में सी को फिल करना है। तो हमने बी को भी फिल कर दिया, और हमने बेटा किसको कर दिया? सी को भी फिल कर दिया भाई, बेहतरीन हो गया यहाँ तक। तो आगे क्या करें? अब वो कह रहा है इसी का यूनियन ए के साथ भी मालूम करें। तो ए को भी फिल करना है। यूनियन में तो ये करते हैं ना, तमाम को साथ रखा जाता है। तो ये आपके पास है कि दोनों बराबर हो गई वैल्यूज। चले, यही काम हम इंटरसेक्शन के साथ करते हैं। पहले हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में हमारे पास ये वैल्यूज कॉमन है। ठीक है, हमने फिल कर दी, ओके हो गया। लेकिन उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें इंटरसेक्शन निकालना है किसका बेटा? सी के साथ निकालना है। तो अब इस पूरे का सी के साथ इंटरसेक्शन कहां पर आ रहा है? वो तो सिर्फ इसी जगह पे आ रहा है ना। तो इसका मतलब आपका यहाँ का आंसर बन रहा है 7। अच्छा, देखते हैं क्या ये इसके बराबर आ पाता है या नहीं आ पाता। दूसरे सवाल में, यानी कि इसी की दूसरी साइड पे क्या नजर आ रहा है हमें? हमें पहले बी इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है बच्चों? जहां बी और सी मैच कर रहा है। तो बी और सी बेसिकली मैच कर रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, हमने यहाँ पर कॉमन पे फिल कर दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है वो? उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि आप फिल करें सिर्फ उसको जिसका ए के साथ कॉमन आ रहा है। तो बेटा ए के साथ तो सिर्फ यही एरिया कॉमन आ रहा है। तो टोटल ए हमारे पास आंसर बन रहा है, यहाँ भी 7 9, यहाँ भी 7 9। तो ये हमारा रिजल्ट है। वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? वही वाली बात, पिछले लेक्चर जरूरी है भाई। जब तक पिछले लेक्चर नहीं पढ़ेंगे हम आगे काम कर ही नहीं सकते। तो डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ने के लिए, अच्छा पहले तो देख लें कि ये कौन सा है, यानी कौन से वाले सर्किल्स बनेंगे, डिसजॉइंट वाले, ओवरलैपिंग वाले, या सबसेट वाले। हमें नजर आ रहा है ए हमारे पास है 1 3 5 7 9, और बी है 5, यानी कि ए और बी तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। और फिर यू कंप्लीट पर है। तो मैं आपको एक बना के बताता हूँ, फिर उसी हिसाब से हम कंप्लीट बनाएंगे। एक हमने यू कर लिया इसको, ठीक है। ये सर्किल हमारे पास ए हो गया, और ये सर्किल हमारे पास बी हो गया। इसको यू कह देते हैं। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। बेटा क्या करोगे, पहले तो देखो दोनों में कॉमन क्या है। 1 देखें, 5 कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये तो मिड में आ जाएगा 5 और 7। अब ए में क्या क्या बच गया?
ए में बचा 139, यहाँ क्या क्या बचा हमारे पास 6 और 8। अब यू जो हमने पूरे को रखा था उस पे क्या बचा, 1 हो चुका है, 2 बचा, 3 हो चुका है, 4 बचा, 5 हो चुका है, 6 7 8 9 और क्या बच गया 10। तो ये आपका बेसिकली बॉक्स बना। अब हम इस पे कलर करेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से तमाम बॉक्सेस सेम मेथड पे बना लेता हूँ। अब जब ये चारों बॉक्सेस हमने बना लिए तो अब जरा एक एक करके हम इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, हाइलाइटर ले आते हैं ताकि मैं आपको कलर करके समझा सकूं। ओके, क्या करना है सबसे पहले, कह रहे हैं पहले तो ए यूनियन बी निकालें। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि हमने इस पूरे को फिल कर दिया। ए यूनियन बी का मतलब है बच्चों कि आपने ए और बी पूरे को फिल कर दिया। कर देते हैं भाई। ठीक है, काम करते हैं पहले सब, चले नहीं नहीं एक एक करके कर लेते हैं। ए यूनियन बी पूरे को फिल कर दिया आपने, चले कर दिया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट करना है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट याद है आपको कैसे निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट होता था यू में से इसको माइनस कर, यानी जिसको आपने फिल किया है उसको यू में से रिमूव कर दें। तो बचेगा क्या, बचेगा ये वाला एरिया सारा, 2 बचेगा, 4 बचेगा और 10 बचेगा। तो बेसिकली जो आपके पास इसका आंसर आया वो आ गया 2 4 10। चले देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, डिमॉर्गन्स का राइट हैंड साइड प्रूव हो रही है नहीं। डिमॉर्गन्स लॉ याद है ना, यही होता था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। पहले क्या मालूम करेंगे, पहले हम मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और फिर मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इस तरह से मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से ए को हटा दें। जब u में से a को हटा देंगे, तो मैं आपको समझाने के लिए ये लोग को समझा रहा हूं, जब u में से a को हटा देंगे तो बेसिकली ये हट जाएगा। मैं रिमूव की बात कर रहा हूं, इसको फिल मैंने आपको समझाने के लिए उल्टा कर रहा हूं ताकि बात समझ में आ सके। क्या कह रहा हूं मैं, ये नहीं होना चाहिए हमारा आंसर, ये ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि बी यू में से हट जाए, यू में से जब बी को हटाएंगे तो ये कलर नहीं होना चाहिए। मैं करके बता रहा हूं कि ये कलर नहीं होना चाहिए। अब दोनों में यानी कि बेसिकली क्या कलर बचा हमारे पास, बेसिकली जो हमारे पास कलर बचा वो कौन सा बचा बेटा, वो बाकी का एरिया बचा हमारे पास। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से हमने ए को हटा दिया, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से बी को हटा दिया। अब हमारे पास ना ए बचा हुआ है ना बी बचा हुआ है, तो बेसिकली क्या बचा हुआ है हमारे पास, बाकी के एरिया। बाकी के एरिया में हमारे पास क्या वैल्यूज मौजूद है, 2 मौजूद है, 4 मौजूद है, 10 मौजूद है। तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, यही हमारा राइट हैंड साइड। आ रही है समझ में। नेक्स्ट पर आते हैं। पहले हमें क्या मालूम करना है इस सवाल में, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, दोनों में कॉमन क्या है। तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन तो हमारे पास ये वाला एरिया है। ठीक है, लिख लिया हमने कॉमन। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया तो उसके बाद वो कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, इसको यू में से रिमूव कर दें। जब u में से 5 और 7 हट जाएगा तो बाकी तमाम वैल्यूज बच जाएंगी। ये पूरा एरिया बचेगा 5 और 7 को छोड़कर, ये बेसिकली बचेगा। वैल्यूज पढ़ के सुना दें जरा, क्या क्या बचेंगी, 2 4 10 और 139 और 68, ये सारी वैल्यूज हमारे पास इसका आंसर में बचेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले क्या मालूम करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे पिछली बार मालूम किया था ज्यादा चीजें, इसलिए हम इसको इजी करने के लिए कर रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट का तरीका बताया था कि यू में से ए को रिमूव कर दें, यू में से ए को रिमूव कर दें, यानी कि ये कलर नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से बी को रिमूव कर दें, यानी कि ये भी कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कलर नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों तो नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इन दोनों का यूनियन निकालना है। यानी कि जो बच गया उसका बेसिकली आप क्या मालूम करेंगे, यूनियन मालूम करेंगे। अब क्या करना है, हमें दोनों का यूनियन मालूम करना है। तो एक बात तो तय हो गई कि ये एरिया तो बचा हुआ है, 2 4 6 8 10, राइट, 2 4 10 जस्ट। अच्छा, अब और क्या बचा, देखें जब आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो बी की वैल्यूज तो बची हुई थी ना। ए के कॉम्प्लीमेंट के वक्त जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था तो इसको फिल नहीं होना चाहिए, ये तो बचा हुआ था ना।
इसका मतलब यूनियन में तो ये लिखा जाएगा, क्योंकि यूनियन में तो सारी वैल्यूज लिखी जाती हैं। तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे तो बी बचा हुआ था, और जब आप दूसरी बार बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे तो क्या बचा हुआ था बेटा आपके पास? तब आपके पास ए की वैल्यूज बची हुई थी। तो जब आपने दोनों का यूनियन मालूम किया तो आपके पास ए की बची हुई वैल्यूज भी बची, बी की बची हुई वैल्यूज भी बची, और टोटल बाकी के जो आउटसाइड वैल्यूज थी यू की वो भी बची। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 2 3 4 6 8 9 10। गॉट इट? सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी बेटा। नॉर्मली कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि इस वेन डायग्राम से सवाल पेपर में आया हो या एमसीक्यू रेलेवेंट, लेकिन अब आने के चांसेस हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगेन वही बात कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पहले इसके पिछले लेक्चर्स पढ़ने हैं, फिर आपने इस लेक्चर में। तो ये तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।